शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे जैसे आप सभी के सामने दस्तावेज पेपर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं कि आपको कितने दिनों से लोगों ने धोखे में रखा हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि कंपनी आएगी तो पैसा देगी, ये कंपनी भाग गई, आपका पैसा डूब गया, जाइए एफआईआर कर दीजिए। मैं तकरीबन सारे दस्तावेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, लोगों से बातचीत करके उनकी रिकॉर्डिंग के साथ, इसलिए कि जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हैं, मेरा मंशा, मेरी मकसद किसी भी तरीके से ये नहीं है कि सिर्फ एफआईआर से ही रास्ता निकाला जाए। मेरा मकसद ये है कि अगर आपस में बातचीत करके रास्ता निकल सकता है, एसोसिएट अपने कस्टमर से बात करके रास्ता देने की कोशिश कर सकता है, तो मैं सहयोग करूंगा, ताकि कल कोई ये ना कहे कि मैंने बदले की भावना से कोई कार्य किया है। लेकिन अगर कोई भी एसोसिएट जिसने गलत किया है और इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाया, तो इसके खिलाफ जो भी कदम उठेंगे, बड़े सख्त कदम उठेंगे। इसके बाद फिर कहीं से किसी प्रकार से कोई भी समझौता या कोई माफ़ी नहीं रह जाएगी। आप में से बहुत से लोगों ने पेमेंट कंपनी अकाउंट में दे दिया है और आपकी रसीदें लॉयल्टी पॉइंट के नाम पर हैं। अब जब जब बातें होती हैं, रोज नई नई कहानी खुल करके सामने आती हैं। अब एक कहानी ये भी सामने दिखने लगी है कि कंपनी के नाम पर पैसा लेकर के और उस पैसे की रसीद किसी ऐसे व्यक्ति को देकर जिससे कैश लिया जा सकता है, तो उसे किसी और पार्टी के द्वारा आरटीजीएस या चेक जो दिए गए, उसकी रसीद उस व्यक्ति को दिया गया जिससे कैश लिया गया, और जिस व्यक्ति की चेक है उसको लॉयल्टी पॉइंट के साथ में उसको रसीद दे दी गई। जैसे अभी ये प्रेजेंट आपके सामने एक उदाहरण है कि इन्होंने कैश में दिया पेमेंट या चाहे इन्होंने चेक से पेमेंट दिया, लेकिन इनको रसीद दी गई लॉयल्टी पॉइंट से। अब इस कंडीशन में ये अब तक अपनी रसीदों को लेकर के घूम रहे हैं कि कंपनी ने रसीद दिया हुआ है, कंपनी पैसा लेकर भाग गई है। और अगर ये थोड़ा सा प्रयास करते या आप लोग प्रयास कर लें, तो जिनकी जिनकी रसीदों पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, जिनकी इनकी रसीदों पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन लिखे हैं जो कंपनी में नहीं हैं या जो आपने नहीं दिए हुए हैं, आपकी समस्या का हल वही मिल जाएगा आपको। अगर 3 साल आप लड़े हैं ना, तो पीछे मत हटिएगा आप। अगर आपने हम पर एफआईआर भी करी हुई और आपके पास ऐसी रसीदें हैं, तो भी मैं आपके साथ में हूं। लेकिन उन लोगों का नाम इस एफआईआर में डाल दीजिए जिनको आपने पैसा दिया है, ताकि अपनी एफआईआर को आप वॉलिड कर लें, अपनी एफआईआर को आप वैधानिक कर लें। आपने पैसा किसी एक्स को दिया और उस एक्स के कहने पर आपने कंपनी के ऊपर एफआईआर किया। कल जब कंपनी आपसे सवाल करेगी कि आप अपने दिए गए पैसे का प्रूफ दें, तो आप क्या बोलेंगे? आपने एक्स को पैसा दिया है। वहीं पर आपकी एफआईआर खत्म हो जाती है, वहीं पर दावा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अपनी एफआईआर में आप एक एप्लीकेशन लगा करके कि आपने पैसा किसी और को दिया था और इनके कहने पर आपने कंपनी पर एफआईआर करी है, तो आप इनोसेंट साबित होते हैं। यानी आपने जानबूझकर कंपनी को नहीं फंसाया, बल्कि आपने अपनी विविधता सुनाई। आप सभी कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा कि कल भी मैं इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक अपने हर एक कस्टमर से बात करते हुए आपकी परेशानी तकलीफों को सुनूंगा। इस ऑडियो के बाद एक आध दो लोगों से और मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद आज का दिन मैं समाप्त करूंगा और लगूंगा मैं ऐसे सारे कलेक्शंस पर जिन लोगों ने आज बात करके मुझे एविडेंस दिए हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, ताकि आने वाले समय में माननीय न्यायालय के अंदर वो सारी चीज़ें साक्ष्यों के साथ, प्रूफ के साथ जमा किया जा सके। और आप यकीन जानिए, सभी लोग इस बात को जान लें, समझ लें कि हमारी ये बातचीत का ऑडियो या मेरे वॉइस रिकॉर्ड ये वकीलों के पास या जांच एजेंसियों के पास जरूर जा रहे होंगे। इन ऑडियोज के द्वारा इस केस की वास्तविकता धीरे 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 खुलनी शुरू हो गई है। और हर वो कस्टमर जिसके पास ऐसी रसीदें हैं, अगर मुझे शेयर करता है, बातचीत करता है और कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर चलता है, तो यकीन जानिए आपका पैसा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा एक बार जब ये केस खत्म होगा, तो ना तो आपका एसोसिएट आपका साथ देने वाला है, ना कोई वकील आपको सुनने वाला है, और तब शायद कंपनी के पास इतना वक्त ना रहे कि आपकी बातों को सुन करके उसका रास्ता दे सके। इसलिए भी मौका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप इकट्ठा हो सकें, संगठित हो सकें। जिस तरह से कस्टमर के हक एक ग्रुप बनाया गया था ना, उसी प्रकार से एक ग्रुप मैं ऐसे भी तैयार करूंगा जिसमें कस्टमर से पैसे की चीटिंग करी गई है और कस्टमर के पैसे को खुद खाकर लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाया। ऐसे सारे कस्टमर्स को इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के अंदर मैं एक रिट जरूर डलवाऊंगा, जो रिट इस रिट के साथ क्लब होगी जो चल रही है, जिसमें न्यायालय के समक्ष ये बात जरूर आएगी कि पैसा जो है वो हिंदुस्तान में ही लोगों ने गबन किया है और बिला वजह कंपनी को इसलिए बदनाम किया गया ताकि कस्टमर का पैसा वो हड़प कर सके।
मैं इस मिशन पर पूरी तरह से साथ आपके खड़ा हूं और आपसे आपका साथ चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साथ जरूर देंगे। इस मिशन में अगर किसी भी व्यक्ति ने पैसा किसी और को दिया है, अगर किसी प्रकार से वहां से पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, तो उसके पैसे की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी और मैं वादा करता हूं कि आपको मैं निराश नहीं होने दूंगा। धन्यवाद।